नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। खबर मेदिनीनगर सदर प्रखंड अंतर्गत चियाकी स्थित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी कार्यालय से है, जहां ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के निर्देश पर प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कई ग्रामीण महिलाओं के समक्ष IDBI बैंक शाखा प्रबंधक अमित कुमार गुप्ता ने जीवन बीमा योजना सहित अटल पेंशन योजना के कई महत्वपूर्ण फायदों के बारे में विस्तृत जानकारियां महिलाओं के बीच साझा किया। तो वहीं वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल ट्रांजैक्शन अभियान के तहत JSLPS द्वारा संचालित BC सखी के रूप में कार्यरत आरती देवी ने भी महिलाओं के सहूलियत को ध्यान में रखते हुए स्थानीय चियाकी स्थित कॉमन सर्विस सेंटर में बैंक से संबंधित सभी छोटे बड़े ट्रांजैक्शन के लिए समय व धन की बचत को ध्यान में रखते हुए सभी पंचायत के नजदीकी BC सखी द्वारा संचालित CSC सेंटर में पैसों का लेन देन करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं सहित स्वयं सहायता समूह की कई महिलाएं उपस्थित रही। वहीं कार्यक्रम आयोजन में विशेष रूप से IDBI बैंक कर्मी पंकज कुमार, JSLPS से उषा कुमारी, सामुदायिक समन्वयक संजय कुमार व ब्लॉक एंकर पर्सन कृष्ण कुमार यादव व JSLPS द्वारा IDBI में कार्यरत बैंक सखी ज्योति सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका दिखी। आइए देखते हैं कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार। इस वक्त मैं उपस्थित हूं CLF चियाकी के ब्रांच में, जहां पर आज कुछ प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा भारत जो है डिजिटलाइजेशन की ओर जा चुका है। और इसी को पहल करते हुए भारत सरकार ने महिलाओं के लिए या फिर पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, जनवासियों के लिए एक योजना का कार्यक्रम चला है। और उसी से रिलेटेड कुछ जानकारियां हमारे IDBI बैंक के शाखा प्रबंधक यहाँ उपस्थित हुए और जानकारियां दे रहे थे। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि सरकार का ये पहल जो है वो क्यों है और कितना हद तक सार्थक सिद्ध हो रहा है। आइए थोड़ा सा नजदीक आइएगा। सबसे पहले सर, आपका इस चैनल में स्वागत है और काफ़ी बेहतरीन आप लोगों ने काम करने का एक शुरुआत किया है, चूँकि आए दिन इस तरीके की घटना एक्चुअली में होती ही है कि अगर कहीं देहात में महिलाओं के साथ या फिर पुरुषों के साथ ऐसी घटना हो जाती है और उनके पास ऐसे उस समय में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है बीमा कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो सरकार का उद्देश्य क्या रहा है और इसका मेन मोटो क्या है? देखिए, सरकार का इस योजना के अंतर्गत लोगों को ये बताने का, समझाने का और उनको आर्थिक रूप से मदद करने का उद्देश्य रहा है, जिसमें वो क्या है, इस बीमा के माध्यम से लोगों को जो 2 लाख रुपया आर्थिक रूप से मदद मिलती है, वो किसी साहूकार के चक्कर में न फंसें या उच्च ब्याज दर से कहीं और से न ले करके, अगर लेते भी हैं तत्काल, तो जब उनका बीमा का क्लेम सेटल हो तो वो जा कर के वापस करके उनको और अपने आप को ऋण मुक्त करें और अच्छी ज़िंदगी जिएं। इसके लिए ही ये योजना का प्रधानमंत्री द्वारा संचालित किया गया है। और कहीं ना कहीं ये जैसे आप बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टली बैंक के खाते से जुड़ा होगा और ट्रांजैक्शंस जो भी होंगे, लेन देन, वो बैंक से ही होगा। तो क्या जैसे इसका रिफ़ंड होगा जब भी इसको ज़रूरत होगी या मैच्योरिटी होगी या फिर इस तरीके का क्लेम सेटलमेंट होगा, तो उनके लिए इनको कुछ परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा उस तरीके? नहीं, बिल्कुल परेशानी का सामना नहीं करना है। अगर किसी हितग्राही के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है तो उनको 2 या 3 तरह का डॉक्यूमेंट है, उसको लेकर के इनको आना है बैंक को, और बैंक के मैनेजर या जो भी सहायक कर्मी हैं उनसे मिल करके, या अगर JSLPS या किसी और संस्था के अगर वो हैं तो उनके जो भी बैंक शिक्षा मित्र हैं उनके माध्यम से भी वो बैंक में आ सकते हैं। और वहाँ जा कर के आपको 3 ही डॉक्यूमेंट मेनली देना रहता है, एक मृत्यु प्रमाण पत्र, एक पासबुक और एक आधार का कॉपी। तो सरकार के इस पहल में क्या महिलाएं जो इस JSLPS से जुड़ी हुई हैं वो या फिर और भी अन्य महिलाएं जागरूक हो रही हैं? कितना ये प्रधानमंत्री का जो योजना है वो सक्सेस हो रहा है? प्रधानमंत्री का योजना अभी तक का जितने भी राष्ट्रीय योजना है, सबसे सफल योजना ये रहा है। और इसमें JSLPS का, खासकर झारखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत जो JSLPS चल रहा है, इनसे जुड़ी जितनी भी समूह की महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इस योजना को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस जो बीमा योजना के तहत है? अंतिम मैसेज क्या होगा आपका पूरे क्षेत्रवासियों के लिए? मैं अपने प्रदेश के सभी भाइयों बहनों या जो भी JSLPS के यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 20 रुपये वाला जो प्रधानमंत्री
सुरक्षा बीमा योजना है वो अपने जो भी जान पहचान वाले हैं, जो भी रिलेटिव हैं, जो भी संगी संबंधी हैं, उनको बताएं और आगे बढ़ कर के उनका बैंक में जाकर इनरोलमेंट कराएं, ताकि वो फ्यूचर में किसी तरह का कोई परेशानी का सामना करें तो कम से कम उससे निकल जाएं आसानी से। और क्लेम सेटलमेंट में एक आखिरी क्वेश्चन है, क्लेम सेटलमेंट में ऐसा कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को? वो किसी भी बिचौलियों के बीच में ना पड़े, बैंक का पासबुक लें, जिस आदमी का मृत्यु हो गया उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक का पासबुक लें और आधार कार्ड साथ में लें और सीधे बैंक मैनेजर या जो भी बैंक सहायक हैं उनसे मिलें, उनका काम आसानी से हो जाएगा। बिचौलिए के चक्कर में रहेंगे तो परेशान होंगे। इस चियाकी पंचायत के जो CSC सेंटर की संचालिका हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा, जो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कुछ ना कुछ डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित हुई है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या है ये डिजिटल साक्षरता? डिजिटल साक्षरता ये है जो ट्रांजैक्शन यानी दीदी लोग जो ट्रांजैक्शन जो करती हैं उसके बचत के लिए स्पेशल किया गया है ये समूह के तौर पर। ये JSLPS के माध्यम के जो महिला लोग हैं उसको जागरूकता बनाने के लिए कि 2 पैसा बचे तो हम घर में बचत करके उसका उपयोग करें। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के आधार पर जैसे दीदी लोग जाती हैं, मान के चलिए अगर डाल्टनगंज जाती है, रेड़मा जाती है, 10 दूना 20 रुपया भाड़ा लगता है। वो ये 20 रुपया जो लगता है वो मान के ये अटल योजना हो गया, जो भी मतलब करवाई हुई है उसमें बचत ये आ जाता है। तो बचत जो करता है तो ये दीदी लोग तो बचेगा ही, और साथ ही साथ समय का भी बचत। समय का भी बचत, समय का बचत। और ये बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं उसके लिए भी बचत है कि मान कि जो 60 साल के हो गए वो तो चलना फिरना असमर्थ हो जाएगी, नज़दीक में है तो नज़दीक में जाके, अगर नहीं जाते हैं तो ये सेवा है कि हम घर बैठे जाके वो काम हम कर सकते हैं। आज कई महिलाओं को इस चियाकी पंचायत के अलावा और भी पंचायत के कई महिलाओं के साथ ये प्रशिक्षण दी गई, और ये प्रशिक्षण का कितना हद तक लाभ उठा पाते हैं ये देखना है। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन।